Let's start our topic complement of set. Let U be the universal set. U एक universal set है and A is subset of universal set. A universal set का subset है. Then the complement of set A. तो A का complement क्या होगा? Is the set. एक set होगा, किसका सेट होगा? ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सब एलिमेंट्स का ऑफ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के उन सब एलिमेंट का सेट होगा विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट नहीं है. मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक सेट होगा. अब उस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे? यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, लेकिन उसमें से हम ए के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर देंगे. सिंबल कैसे दिखाते हैं इसको? ए डैश. ए डैश जो ये सिंबल है, इसी को बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हुआ? दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट. जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करने वाले होने चाहिए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए. तो और एक्स ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें ए डैश में नहीं आना चाहिए जो ए में आना चाहिए. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ए डैश इक्वल टू, जो इसका मीनिंग है, यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल देंगे सेट ए के एलिमेंट. यानी कि कभी भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए निकाल देंगे. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज दिस इज ए यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. आपको कहा गया है ए डैश निकालिए. तो ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा देंगे. अब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटाएं तो क्या बचेगा? ए में क्या है? 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को हटा देते हैं तो बचेगा हमारे पास 1, 2, 3 को हटा दिया, 4, 5 एंड 6. तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड पार्ट लेते हैं. बी कॉम्प्लीमेंट भी अगर हमें निकालना होगा तो हमें जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर देने होंगे. तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी के, यानी कि 3, 4, 5 इनको ड्रॉप कर दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? 1, 2, 6, 1, 2, 6. तो ये चीज हमारा आ गया बी डैश. तो आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया. अब इससे कुछ रिजल्ट आ सकते हैं तो वो देखते हैं हम. रिजल्ट क्या हो सकता है? अब सपोज A is subset of E. Note A subset यूनिवर्सल सेट, यानी कि A के सारे एलिमेंट 2, 3 U में है तो A इसका सबसेट हो गया. तो अगर हमारे पास A सबसेट यूनिवर्सल सेट है तो एक रिजल्ट हमने देखा A डैश में भी वही एलिमेंट है जो U में है, तो A डैश भी सबसेट हो रहा है यूनिवर्सल सेट का. A डैश ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. एक रिजल्ट हमने ये निकाला. अगर A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो A डैश भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा. अब एक रिजल्ट की बात करते हैं. हमने A कॉम्प्लीमेंट निकाला. अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? तरीका क्या है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट को हटा देते हैं. अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करेंगे? ए डैश के एलिमेंट्स को हटा देंगे. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है. इसमें ए डैश के एलिमेंट 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 इसके एलिमेंट्स को हम हटा दे रहे हैं तो बचेंगे क्या मेरे पास? 2 एंड 3. तो जो एलिमेंट बचे हमारे पास 2 एंड 3.
तो अब 2 and 3 देखिए, 2 and 3 क्या है, ऑलरेडी सेट ए है। तो एक रिजल्ट आया हमारे पास, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही सेट आंसर में आ जाएगा। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। सेकेंड पार्ट, किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन जो होगा वो नल सेट के इक्वल होगा। लेट्स चेक विथ वन एग्जांपल। सपोज यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and another set A, that is 2 3, एक और सेट ले लेते हैं, सेट B ले लेते हैं, that is 3 4 5। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यूनियन निकालने में सेट ए का उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताया था आपको, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा देंगे, यानी कि u माइनस ए। अब ए में क्या है हमारे पास, 2 and 3, इसमें से 2 and 3 ड्रॉप कर देंगे तो जो बचेगा वो लिख लेंगे, यानी कि 1 4 5 and 6। ये हो गया हमारा ए डैश। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश यानी कि ए के एलिमेंट है हमारे पास 2 3। यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, ए के भी और ए डैश के भी लिखेंगे, लेकिन रिपीट वाले नहीं लिखेंगे। ए डैश में क्या आ रहा है, 1 4 5 एंड देन 6। अब चेक करते हैं किसके इक्वल हो रहा है। इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में भी देखिए 1 2 3 4 5 6, वही एलिमेंट इसमें भी है। ऑर्डर इधर पर थोड़ा चेंज लग रहा है, तो इससे कोई चेंज नहीं आता है, सेट वही रहेगा, ऑर्डर बदलने से सेट चेंज नहीं होगा। यानी कि इसमें वही एलिमेंट आ गए जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये पहला हमारा चेक हो गया, दिस इज राइट। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब इंटरसेक्शन मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन देखते हैं। ए में देखते हैं 2 3 है और ए कॉम्प्लीमेंट में 1 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं आने का मतलब दिस इक्वल टू 5। ये भी चेक हो गया हमारा। नंबर 2, डी मॉर्गन लॉ। ये एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, उन्होंने ये लॉ दिया, उनके ऑनर पर इसको डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। ये क्या कहता है, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट। ये क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट। फिर उसका क्या निकाल रखा हमने, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देने की बात है, यहां यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन। इधर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि हमने पहले यूनियन किया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है। यहां पर क्या कर रखा है हमने, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला सेट ए और सेट बी का, फिर उनका इंटरसेक्शन किया। सेकेंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। चेक करते हैं इस चीज को भी। फर्स्ट हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड
साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए और बी के एक साथ कर लेते हैं। 2 ए के लिखते हैं 2, देन 3, अब बी के लिखते हैं 3, ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे 4 5। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसका क्या निकालना हमें? कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस किसी सेट, ये यूनियन जो कर रखा है ये भी एक सेट हुआ, तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 ड्रॉप हो जाएंगे। 2 3 4 5 ड्रॉप हो गए, तो क्या बचेगा? 1 एंड 6, 1 एंड 6। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें निकालना है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए डैश। ए डैश हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं सीधे लिख लेता हूं। ए डैश कितना आया हमारा? ए डैश आ रखा है हमारा 1 4 5 एंड 6। बी डैश कैलकुलेट नहीं है, तो बी डैश निकालता हूं मैं। बी डैश इक्वल टू कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट ड्रॉप कर दोगे। अब बी में क्या है? 3 4 5, तो इधर से 3 4 5 इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 4 5 को ड्रॉप कर दिया तो 1 2 6, 1 2 6 बच गया। अब हमें निकालना है आंसर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। 1 1 दोनों में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 और 6 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 1 6। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर 1 6, राइट हैंड साइड का भी 1 6। दैट्स ओके, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इन दो सेट का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस एग्जाम्पल को लेते हुए। ऐसे आप सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ भी किया था, तो ये आप उधर ही से कर लेंगे। इसको याद कर लीजिए, किसी कॉम्प्लीमेंट का आप फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकेंड पार्ट कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू नल सेट। इसको चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम नल सेट के एलिमेंट हटा देंगे। अब नल सेट में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट से क्या हटाएंगे? कुछ भी नहीं हटाएंगे, यानी कि ऑलरेडी क्या आएगा? वही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या चीज है? ये यूनिवर्सल सेट ही तो है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट, यू डैश, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को ही हटा देंगे।
इसमें से यही कॉम्प्लीमेंट, यही एलिमेंट हटाने तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, जनरल सी बात है। तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो 5 के इक्वल, यानी कि क्या हो गया, u डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 5। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या चीज है, हम सेट और जो सेट के बीच रिलेशनशिप है उसको डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। सेट को डायग्राम के फॉर्म में लिखने का जो आइडिया था स्विस मैथमेटिशियन यूलर का था, और इसको प्रैक्टिस में लाए थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। तो उन्हीं के नाम से इसको वेन यूलर्स डायग्राम भी बोलते हैं। सिंपली इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में हम करते क्या है, एक रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे। रेक्टेंगल ये हो गया, और ये इधर पर u लिखा जाता है, मतलब दिस इज यूनिवर्सल। इसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए जो यूनिवर्सल सेट में है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट आ गए। और ये जो इसके सबसेट हैं उनको शो करेंगे हम क्लोज कर्व। जनरली हम सर्कल से कर लेते हैं, तो सर्कल से इनके सबसेट्स को शो करेंगे। जैसे इसके सबसेट 2 3 4 2 3 4 इसमें है, तो ए इसका सबसेट हो गया। तो अब इसको सर्कल से शो कर देंगे। तो इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सेट ए। अब सेट बी क्या है, 3 4 3 4 ए का भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होगा ही होगा। साथ में ये जो एलिमेंट है ए के अंदर ही आ जा रहे हैं, तो सेट बी जो है इसमें इसी के अंदर आ जाएगा, ये सेट बी आ गया। अब सी 5 6 है, ये अलग है, तो इसको अलग से ये दिखा दिया। तो हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से शो करेंगे, और जो उसके सबसेट हैं उनको क्लोज कर्व सर्कल से शो कर देंगे। तो इस तरीके से जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में सीखते हैं, देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो शो करेगा हमारा यूनिवर्सल सेट को। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया, और ये शो कर रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ u लिख दिया जाएगा। अब दो सेट लेते हैं ए और बी। तो यूनियन में क्या आता है कि आपने पहला बनाया सेट ए, बाहर को ए लिख दिया, तो ये सेट ए रिप्रेजेंट हो गया। सेट बी, सपोज ये सेट बी है, तो ये सेट बी। अब ए यूनियन बी हमें शो करना है, तो यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट भी होते हैं, बी के भी। तो यहां पर इसको सेट करके हम देखते हैं, ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, ये दिस इज, बी के भी सारे आएंगे, क्योंकि लेकिन बी के ये ऑलरेडी आ चुके तो रिपीट नहीं होंगे, तो इसके आगे कोई बढ़ा दो इसको। तो जो इस तरीके से ये शेडेड पोर्शन है इसका, ये शो कर रहा है हमें ए यूनियन बी को। अब इंटरसेक्शन में जाते हैं, तो इंटरसेक्शन में जाने के लिए भी सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। दो सेट ले लेते हैं, ए और दूसरा बी। अब सेट ए और सेट बी में हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन है, ये एरिया अगर आप देखें तो इतना पार्ट सेट ए में भी आ रहा है, इतना ही पार्ट सेट बी में, मतलब दिस पार्ट इज कॉमन। तो यही जो एरिया है, कॉमन एरिया है, ये शो कर रहा है हमारे को ए इंटरसेक्शन बी। नाउ डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको शो करने के लिए यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बना दिया हमने। अब सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट ये अलग से बना देंगे, सेट ए सेट बी। तो ये क्या आ गया, डिसजॉइंट सेट को शो हो गया किससे, वेन डायग्राम से। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, सपोज करो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं a माइनस बी, दिस इज डिफरेंस। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि b माइनस ए है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब a माइनस बी को शो करना है तो रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सेट a सेट b। अब a माइनस बी को ये शो कर रहा है तो a माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ओनली a, b के बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये वाला पार्ट b में भी पड़ रहा है तो ये पार्ट नहीं होना चाहिए a माइनस बी में, तो इस पार्ट को छोड़कर सेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब आपको b माइनस ए करना है, सेट ए सेट बी, ए और बी दो सेट हो गई है। अब इसमें b माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली एलिमेंट ऑफ ए, ओनली एलिमेंट ऑफ बी, बी के ही होंगे, केवल बी के होंगे, लेकिन ये वाला पार्ट ए में भी आ रहा है तो ये होना नहीं चाहिए, तो केवल हम इसको कर देंगे ऐसे, तो ये शो हो गया हमारा a माइनस बी और ये हो गया हमारा b माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सपोज सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट हटाते हैं। इसको वेन डायग्राम से शो करने के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो रेक्टेंगल के थ्रू शो होगा, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये सेट ए है तो हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दे रहे, तो जो ए को हटाने के बाद जो बच रहा है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए हट गया तो बचा हुआ पार्ट को आप सेट कर दो, ए वाले को सेट नहीं किया जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, सपोज दो सेट ए हैं, इनके बीच में डेल्टा का साइन ए बी, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। कहीं कहीं पर इस साइन की जगह आपको ए, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए, बी माइनस ए। तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसको वेन डायग्राम से शो करना है तो कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट रेक्टेंगल बनाते हैं, बन गया रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, तो सेट ए सेट बी। अब हमें यूनियन करना है a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या होगा, अगर आप सेपरेटली भी इसको देखना चाहते हैं तो आप इधर पर समझ सकते हैं u a b। तो अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो एलिमेंट ऑफ a, एलिमेंट ऑफ a, ओनली एलिमेंट ऑफ ए, कॉमन वाला छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अगर हम b माइनस ए को दिखाना चाहते हैं b माइनस ए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दो सेट, ये a और ये b। अब b माइनस ए में क्या आएगा, ओनली एलिमेंट ऑफ b, a वाले छूट जाएंगे, ये पार्ट a में भी आ रहा है तो ये छूट गया तो ये आ गया, ये b। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें यूनियन करना है। अगर हम इसको जोड़ दें तो कौन कौन सा आएगा, ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारा
A delta B means symmetric difference of two set A and B, that is equal to or shown by this Venn diagram like this. This shaded portion shows symmetric difference of two sets. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और सेट सी भी दे रखा है। आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आंसर ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। अब यूनिवर्सल सेट ये है तो इसमें से ए के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा देंगे तो 5 से लेकर 9 तक बच जाएंगे। तो 5 6 7 8 9, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। नंबर नेक्स्ट, बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से आप बी के एलिमेंट हटा देंगे। बी में क्या है? 2 4 6 8 इवन नंबर से ये, इनको हटा देंगे ऊपर से तो यूनिवर्सल सेट में से तो 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 4 हट गया, 5 6 हट गया, 7 8 भी हट गया तो 9, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा? ए यूनियन सी निकालूंगा, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी किसके बराबर होगा? ए के एलिमेंट लिखते हैं, दैट आर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यूनियन है तो सी के भी लिख देंगे, सी के, लेकिन रिपीट वाले नहीं लिखेंगे। 3 4 आ चुका है तो केवल 5 6 से लिखा जाएगा, इधर से 5 6। अब देना है हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से हटाएंगे हम ए यूनियन सी के एलिमेंट। ए यूनियन सी में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 तक का आ गया, ये हट जाएंगे तो बचेगा क्या? 7 8 9, 7 8 9। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले निकाला जाएगा हमारा ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट लिख दी। अब बी के लिखते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 8 आ जाएगा। 2 और 4 आ चुके हैं तो नहीं लिखेंगे इसमें से 2 और 4 को, केवल आ जाएगा अब 6 8। अब आंसर देना है हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कैसे आएगा कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं हम ए यूनियन बी के एलिमेंट। ए यूनियन बी के एलिमेंट ये है 1 2 3 4, 4 ये हट गए, फिर 5 नहीं है तो इसमें 5 आ जाएगा, 5 6 हट जाएगा, 7 आएगा, 8 हट जाएगा, देन 9, 5 7 9, दिस इज। नाउ इसको क्या बोलोगे आप? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये आपको बता दिया गया है पहले ही, इसका आंसर ए आना है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो निकाल लीजिए इसे। फर्स्ट वी विल फाइंड ए डैश। ए डैश ऑलरेडी हमने निकाल रखा ऊपर कहीं पर, ये ए डैश तो मैं सीधे उधर से लिख लेता हूँ। ए डैश का आंसर कितना है? 5, ए डैश इक्वल टू 5 6 7 8 9। अब निकालता हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यू में से क्या करूंगा मैं? ए डैश के एलिमेंट हटा देंगे। अब ए डैश के एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 इधर हट गए तो बचा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये किसके इक्वल है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर से ए के इक्वल है। ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आपको शुरू में बता दिया गया कि ये किसके? खुद सेट ए के इक्वल होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड बी माइनस सी, मीन्स बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे,
लेकिन जो सी के साथ कॉमन है उनको ड्रॉप कर देंगे। तो बी के एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8। सी के साथ कॉमन वाले देखते हैं। 4 कॉमन हो रहा है तो हट जाएगा ये। 5 नहीं हो रहा है, फिर 6 कॉमन हो रहा है। 2 उधर कहीं नहीं आ रहा है तो 2 लिखा जाएगा। 4 उधर आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 उधर आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। 8 उधर नहीं आ रहा है तो 8 लिख देंगे। बी माइनस सी में क्या करना होता है, बी के एलिमेंट लेकिन जो सी के साथ सी में भी है उनको छोड़ देंगे, कॉमन वाले हटा देंगे। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी, यू में से हटा देंगे हम बी माइनस सी के एलिमेंट। अब बी माइनस सी में 2 और 8 थे तो इसमें से 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, बाकी सब लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का। दैट इज 1 2 हट गया, 3 4 5 6 7 8 हट गया, देन 9। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना जो आप सीख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देता हूं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट लेना है और फिर इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर आपने नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है मेरे को, तो जो इसके एलिमेंट हैं वो हटाने पड़ेंगे यूनिवर्सल सेट में से। इसमें किस काहे के एलिमेंट है, इवन नेचुरल नंबर है। अब जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होती है और ऑड नंबर होती है। तो यहाँ से मैं इवन को हटाने दूंगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर इस वर्ड की जगह पूरे सेंटेंस में हम लिख देंगे ऑड, तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम इसके जो एलिमेंट है इसमें ऑड आ रही है तो यूनिवर्सल सेट से ऑड हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, इवन और ऑड। अब हमारे पास क्या हट रहा है, अब ये हट रहा है तो ये बच जाएगा। तो आप इसमें इसको चेंज कर दीजिए इवन, इसकी जगह क्या कर दीजिए इवन। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बन गया। नंबर 3, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका लिखना है तो अब हमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 छोड़ने पड़ेंगे इनको हटा के। तो इसका हो जाएगा x सच दैट x, सबसे पहले दिखा दें कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और क्या होना चाहिए, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हमें यूनिवर्सल सेट से प्राइम हटानी पड़ेंगी। तो हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर हम देखें तो किसका कॉम्बिनेशन है, प्राइम नंबर का, कंपोजिट का और 1 का। नेचुरल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सेट ऑफ प्राइम, कंपोजिट एंड 1। तो अब इसमें से प्राइम हटा देनी है तो क्या बचेगा, कंपोजिट और 1। तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर एंड 1 भी इंक्लूड होगा, ये दो इंक्लूड कंपोजिट कर दिया तो एंड x इक्वल टू 1।
नेक्स्ट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो अब हमें नेचुरल नंबर से वो लेनी पड़ेंगी जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज, इधर पर लिख लीजिए विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ perfect square and x is not a perfect square। ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट भी सेम उसी की तरह हो जाएगा, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो नेचुरल नंबर से हम परफेक्ट क्यूब छोड़ देंगे, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 8, then x equal to 8 minus 5, x equal to 3। अब देखते हैं इसको, ये let a equal to x such that x plus 5 equal to 8, this is in set builder form। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि ये आ गया। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से 3 हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3। सारी नेचुरल नंबर जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट 9th, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू b, लेट दिस इज सेट b। तो इसमें भी हम कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअली x क्या चीज है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, देन 2x becomes 9 minus 5, that is 4, and x equal to 4 upon 2, that is 2, means x आ गया हमारे पास 2। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट b जो आ गया हमारा इक्वल टू 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो u माइनस b, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब यूनिवर्सल सेट में से b हटा दे रहे हैं, b यानी कि 2। अब यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से 2 हट जाएगा तो सारी नेचुरल नंबर होंगी लेकिन 2 नहीं होगा, तो b डैश इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। दिस इज 10th पार्ट, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे इक्वल टू कह रहा है तो 7 आएगा और 7 से बड़ी, यानी कि 7 और 7 से बड़ी सारी नेचुरल नंबर आ जाएंगी। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, लेट दिस इज c, तो c कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो 7 और 7 से बड़ी सारी नेचुरल नंबर छोड़ दें तो कौन कौन सी नेचुरल नंबर बच जाएंगी, 1 2 3
4 5 एंड 6। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आप इसको दूसरे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सी डैश x such that x belongs to natural number and x less than 7. 11th, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10. First we will calculate this. 2x plus 1 greater than 10. तो 2x greater than 10 माइनस 1। अभी इसको आप इक्वल टू एज्यूम करते हुए सॉल्व कीजिए। 2x ग्रेटर देन 9 देन x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2 दैट इज 4.5। x ग्रेटर देन 4.5 मीन्स इस सेट में कौन से एलिमेंट है जो 4.5 से बड़ी है, वो सारी नेचुरल नंबर इसमें है जो 4.5 से बड़ी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इस सेट के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर देंगे और बची हुई नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, लेट दिस इज सेट D देन इट्स कॉम्प्लीमेंट x, ये सीधे से लिख लें तो इससे बड़ी नेचुरल नंबर है तो इससे छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी आ जाएंगी, 1 2 3 4। अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो x such that x belongs to natural number and x less than 4.5। 4 यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है। वेरीफाई दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू intersection of their complement. Second part, complement of A intersection B equal to union of their complement. Actually ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये जब हमने एक्सरसाइज शुरू की थी उससे पहले डिमॉर्गन लॉ समझाते समय इसको बताया गया था और इसको सॉल्व भी किया गया था एक एग्जाम्पल लेते, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज सेकेंड पार्ट, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, in left hand side we will calculate first A intersection B, meaning common between A and B, 2 yes common, 4 no, 6 no, 8 no, therefore A intersection B means 2. Then complement of A intersection B will be यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट यानी कि 2 को छोड़ देंगे। अगर 2 को छोड़ें तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। Now it's right hand side. In right hand side first we will calculate A dash. What is A dash? Universal set minus set A. It means यूनिवर्सल सेट से A के एलिमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि क्या क्या ड्रॉप होगा, 2 4 6 एंड देन 8। रिमेनिंग एलिमेंट हम यहाँ लिख देंगे 1 3 then 5 1 3 5 7 9। B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस B। अब B के कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, B के कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 2 तो रहेगा ही, 3 3 भी हट जाएगा, 5 5 भी हटेगा, देन 7 ये हट जाएंगे। तो जो बचेंगे उनको हम यहाँ लिख देते हैं, दैट आर 1 4 देन 6 देन 8 देन 9। नाउ यूनियन
A dash union B dash, दिस इज राइट हैंड साइड। यूनियन में सारे एलिमेंट लिख देते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। पहले इसके लिखते हैं 1 3 5 7 9। 1 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 4 नहीं आया है, लिख देते हैं। 6 नहीं आया है, लिखेंगे। 8 नहीं आया है, लिख देते हैं। 8 के बाद 9 आ चुका है, नहीं लिखते हैं। तो ये एलिमेंट आए। अगर इसको सीरियल वाइज लिख लें, जैसे 1 के बाद 3 है, ऑलरेडी है, चेक करते हैं। 4 इधर आ गया, 1 3 के बाद 4 लिख देता हूँ मैं। ऑर्डर चेंज करने से सेट में कोई चेंज नहीं आता है। 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 एंड देन 9। नाउ कंपेयर 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 दोनों आंसर एक जैसे, यानी कि ये डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ हो गया। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, दिस इज verified. 5. Draw appropriate Venn diagrams for each of the following. अब इनके लिए Venn diagram बनाना है। फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम बनाते हैं सेट ए और सेट बी को। सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ए यूनियन बी, इसको शो कर रहे हैं हम ए यूनियन बी। ए पार्ट में हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के भी। कॉमन वाले छोड़ देते हैं, नोट छोड़ते नहीं, मतलब रिपीट नहीं करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। अब ये बी के ये वाले आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ सेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। तो जो ये शेडेड पार्ट है ए यूनियन बी। अब हम बी पार्ट करते हैं किसके लिए, फाइनल आंसर के लिए। तो यूनिवर्सल सेट फिर बनाते हैं सेट ए सेट बी। अब हम शो कर रहे हैं ए यूनियन बी डैश, यानी कि ए यूनियन बी छोड़ के सारा सेट कर देना है। तो सारा सेट करने के लिए ये यूनियन था, यानी कि ये अंदर वाला शेडेड था, तो इसको छोड़ के बाकी सबको सेट कर देंगे। तो दैट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। कॉम्प्लीमेंट के लिए ये छोड़ देंगे हम, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हुआ इसका वेन डायग्राम। सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो दिस इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डी मॉर्गन। तो ये और इसका डायग्राम सेम आना चाहिए। तो अब सेकेंड पार्ट का ड्रॉ करने के लिए अब सबसे पहले मैं ए डैश को कैलकुलेट करता हूँ, ए डैश को शो करता हूँ वेन डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। अब ए डैश कैलकुलेट करना है मुझे, ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए के एलिमेंट, यानी कि इस पार्ट को, इस रीजन को छोड़ के बाकी सब हम सेट कर देते हैं। बाकी सबको सेट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस सेट ए का सेट में नहीं आएगा। ये हो गया ए डैश।
अब बी डैश क्या होगा, बी डैश को कैलकुलेट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ए और बी। अब बी डैश ये शो हो रहा है आपका बी डैश, तो बी डैश में बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो बी को नहीं सेट करना है, बी वाले रीजन को, बाकी सब कर दो। इसको करते हैं हम दूसरे वर्टिकल लाइन से। बी नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, यानी कि ये रीजन भी आ जाएगा, बी वाला रीजन छूटेगा ओनली। ये सारा रीजन आ गया, दिस इज बी डैश। अब हमें फाइनली निकालना जो है उसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट और कैलकुलेट करना है हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ड्रॉ करने के लिए हम इन दोनों के कॉमन एरियाज को ड्रॉ करेंगे। कॉमन एरिया को, सेट ए का और सेट बी का कॉमन एरिया। अगर इसको एक के ऊपर एक रखें तो कॉमन एरिया, देखो इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसमें भी नहीं है, तो कॉमन एरिया क्या आ रहा है, ये चीज आ रहा है, ये इधर ब्लैंक है तो यहाँ शेड है, मतलब ये रीजन हमारा क्या हो गया, कॉमन नहीं हुआ। यहाँ शेड है तो यहाँ ये ब्लैंक है, तो ये रीजन भी हमारा कॉमन नहीं हुआ। कॉमन रीजन क्या आ रहा है, इनको छोड़ के, यानी कि इसके रीजन को और बी के रीजन को छोड़ के जो भी है अगर एक के ऊपर रखेंगे तो कॉमन वो रीजन आ जाएगा। उसी को सेट करते हैं, अगर उसी को सेट करें तो ए और बी को छोड़ दें तो शेडिंग ये आ जाएगी, तो ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों आंसर सेम है, तो ये डी मॉर्गन लॉ प्रूफ भी हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एरिया, ए बी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये, दिस इज द कॉमन एरिया। अब सेकेंड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। ए बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ के पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, तो इस कॉमन एरिया को छोड़ के बाकी सबको सेट करो। कॉमन एरिया ये था तो बाकी सबको सेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आएगा। तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए डैश ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेना। ए डैश मेरे पास पहले ही कैलकुलेट है, ए डैश के लिए आप डायग्राम बना लेंगे, फिर बी डैश के लिए भी बना लेंगे, बी डैश के लिए भी बना रखा है मैंने। केवल अब मैं इसके फाइनल आंसर को बना देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फाइनल बनाते हैं यू ए बी। आपको इधर पर दो और वेन डायग्राम बनाने,
इसको और इसको कॉपी कर लीजिए इधर, दिस इज ए, दिस इज बी। अब हमें यूनियन निकालना है, इन दोनों का यूनियन। तो कैलकुलेट जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो ऐसे वाले तो आने ही आने हैं, ऐसे ऐसे में ये सारा एरिया आ गया, केवल ये वाला नहीं आया तो ये वाला भी हम इंक्लूड कर देंगे। ये वाला इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये एलिमेंट ही नहीं आएंगे इस यूनियन में, तो केवल ये वाला पार्ट छूटेगा, बाकी सारा सेट हो जाएगा। केवल ये पार्ट छोड़ के सब सेट कर दीजिए आप। आप बढ़िया सेटिंग कीजिए, ये सिखाने के मतलब के लिए आप कॉपी में जो है बढ़िया सेटिंग करेंगे। और कॉमन में यूनियन निकालना है तो ये पार्ट भी आएगा, तो ये पार्ट भी सेड होगा और ये पार्ट भी आएगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, छोड़ते नहीं किसी को, बस रिपीट नहीं करते हैं। तो ये आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ये और ये एक जैसे आ रहे हैं, तो ये इक्वल टू ये भी होता है डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से। तो ये डिमॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, let universal set be the set of all triangles in a plane if A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, then what is A complement। तो सबसे पहले आपको U क्या दे रखा है, इसमें सारे प्रकार के ट्रायंगल हैं, जितने प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं। ए में क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है जिसमें ट्रायंगल तो है लेकिन उनमें एक एंगल 60 से अलग है, यानी सेट ए में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे ट्रायंगल छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे, क्योंकि इसमें हर प्रकार का ट्रायंगल है, इसमें भी हर प्रकार का है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो अगर इसमें से ए के सारे ट्रायंगल हटा देंगे तो ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल बचेंगे। तो इसका आंसर जो होगा हमारा A dash equal to the set of all equilateral triangle, lateral triangles। The set of all equilateral triangles। Next, fill in the blanks to make each of the following a true statement। अब यह इसमें स्टडी करने से पहले अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो मैंने आपको सिखा रखी हैं तो उनको देखें तो आपको ये आसान लगेगा। अब ये क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ सेट ए विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए में तो ए के एलिमेंट आ गए, ए डैश में ए को छोड़ के आएंगे तो सब मिला देंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज पढ़े तो ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अब 5 डैश इंटरसेक्शन ए, अब अगर देखें 5 डैश होगा क्या, यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस 5 में कुछ नहीं होता है तो यूनिवर्सल सेट आया, तो इसका मतलब आ गया यूनिवर्सल सेट। किसी यूनिवर्सल सेट का हम इंटरसेक्शन निकाल दें किसी सेट से तो वो आता है, वही सेट आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका। अब बात करते हैं किसी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो आएगा 5, क्योंकि सेट ए, इसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें ए के एलिमेंट होंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट u माइनस u, जितने u के एलिमेंट होंगे उतने उससे निकल गए तो क्या बचे, कुछ नहीं बचा तो 5 हुआ। एक्चुअली ये क्वेश्चन है 5 इंटरसेक्शन ए, किसी भी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है
फाइव होता है, नल सेट ही आता है, तो इसका आंसर आ गया 5।